औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बयान करेंगे कि तमाम 12 बुरूज का 1 अगस्त से 10 अगस्त का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ तब्दीलियाँ लेकर आएगा। तो शुरू करेंगे अपने पहले बुर्ज से जो कि बुर्ज हमल, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 अगस्त का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अरसे में पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इस अशरे का आगाज़ इस हवाले से भी एक अच्छा वक़्त साबित होगा क्योंकि ये आपकी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट को, सफ़र करने को ज़ाहिर कर रहा है। ख़ास तौर पर यह सफ़र अंदरून मुल्क जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा वो लोग जो मकान की तब्दीली चाहते हैं उनके पास भी एक अच्छा वक़्त होगा। इसके अलावा ये वक़्त सवारी में तब्दीली, बेहतर सवारी के हसूल के लिए भी आपकी गई कोशिशों के मस्बत नताइज को ज़ाहिर कर रहा है। यानी कि यूँ भी कहा जा सकता है कि ये वक़्त, इस अशरे का आगाज़ आपके लिए चंद एक अहम तब्दीलियाँ रूनुमा करेगा। इसके अलावा वो लोग जो बेहतर नौकरी के लिए कोशा हैं या बेहतर नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए भी एक अच्छा वक़्त है। ख़ास तौर पे इस अशरे के पहले 5 अयाम बेहतर नौकरी के हसूल, नौकरी में तब्दीली को ज़ाहिर कर रहे हैं। अल्लाह के फजल व करम से इस अशरे में आपकी सेहत में बेहतरी आती नज़र आ रही है। इसके अलावा ख़ास तौर पर वो लोग जो पेचीदा मसाइल, अमराज का शिकार थे, इस अशरे के आखिरी 5 अयाम में इनकी सेहत में बेहतरी आती नज़र आ रही है। शराकती कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए ये वक़्त कारोबारी मामलात के हवाले से कुछ मुश्किलात, परेशानियों में इजाफे को ज़ाहिर कर रहा है। शादी ब्याह और इस तरह की तकरीबात और सैर व तफरीह की तरफ आपका रुझान कुछ कम रहेगा क्योंकि इन कामों में, इन मामलात में, इन महफिलों में आपकी शिरकत दूसरे लोगों के साथ उलझाव और गर्मा गर्मी का बाइस बन सकती है। इसलिए बेहतर मशवरा ये है कि इनमें शराकत करने से गुरेज करना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो लोग जो रोज़गार की तलाश में है इनको चाहिए कि हसूल रोज़गार के सिलसिले में अपने यार दोस्तों से, अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों से ज़रूर रब्ता करें। अल्लाह के फजल व करम से मामलात बेहतर शक्ल लेंगे। इसके अलावा इन लोगों को चाहिए कि दूसरे शहर भी नौकरी के लिए ज़रूर कोशिश करें, पेशकश आने के इम्कानात नज़र आते हैं। रवां दिनों में अपनी याददाश्त पर ज़्यादा भरोसा करना आपके लिए इतना मुनासिब नहीं है क्योंकि आप कुछ ज़हनी उलझनों और परेशानियों का शिकार नज़र आते हैं जिसकी वजह से आप चंद एक बातें भूल भी जाएंगे। इस अरसे के दौरान आपको रुपये पैसे का हसूल होता नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपके अखराजात में भी इजाफा देखने में आएगा। ये वक़्त एक ऐसा वक़्त है कि आपके अपने कई एक पुराने दोस्तों से मिलना होगा। बहुत ज़्यादा लंबे सफ़र से गुरेज करें क्योंकि ये अरसा बैरून सफ़र या बहुत ज़्यादा लंबे सफ़र के लिए जाने के हवाले से इतना मौसर नहीं है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो कुछ इस तरह है कि आपने 7 मरतबा रोज़ाना आयतुल कुर्सी का विर्द करना है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक गंदुम का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 2 और 10 अगस्त की हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज सोर, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 अगस्त का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे में पैदा हुए हैं वो बुर्ज सोर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है और अगर उनका नाम बे या फिर वाव से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज सोर के तहत आते हैं। इस अशरे का आगाज़ बुर्ज सोर वालों के लिए माली हवाले से कुछ मुश्किलात, परेशानी रहने को ज़ाहिर कर रहा है। कर्ज़ा लेने के लिए कोशिश करते हैं तो वो भी आसानी से मिलता नज़र नहीं आता। इस अशरे के आखिरी 5 अयाम में आपकी तवज्जो फ़नून लतीफ़ा की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है। इसके अलावा इन दिनों में औलाद के साथ वक़्त गुजारना पसंद करेंगे। औलाद के हवाले से कुछ खुशी मिलती नज़र आ रही है। ये अरसा आपके अंदाज़े गुफ्तगू में मस्बत तब्दीली को ज़ाहिर कर रहा है। उन ख़वातीनों हज़रात को जिनको बैंकों से वाबस्ता कामों में मुश्किलात, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, ये वक़्त एक ऐसा वक़्त है कि इन दिनों में अगर आप कोशिश करते हैं तो आपके मामलात में आसानी आती नज़र आ रही है। आपको अपनी परेशानी का हल मिलता नज़र आ रहा है। विरासती मामलात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन आपकी इस परेशानी, आपकी इस टेंशन से आपकी सेहत पर असर होगा। आपके मसाइल हल होते नज़र नहीं आ रहे। बेहतर मशवरा यही है कि इन मामलात के हवाले से कोई भी कदम
उठाना आपके लिए इतना मौसर साबित ना होगा, बल्कि आपके मुखालफों की हक में जाता नज़र आ रहा है। इन दिनों में आपकी माशरती पोजीशन बरकरार रहेगी। वो अफराद जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, इनको चाहिए कि प्राइवेट नौकरी के हसूल के लिए ज़्यादा कोशिशें करें। इंशाअल्लाह ताला इनका सबब बनता नज़र आ रहा है। यार दोस्तों के साथ मिलना जुलना कुछ कम रहेगा। ख्वाहिशात और उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोशिश तो करेंगे, लेकिन कोई इसकी हल तलब शक्ल निकलती नज़र नहीं आ रही। इन मामलात को ज़हनी दबाव और ज़हनी परेशानी का बाइस बनाते नज़र आ रहे हैं। माली मामलात को लेकर भी कुछ ज़हनी दबाव रहेगा और इन मामलात की वजह से आपके शरीके हयात के साथ भी कुछ ताल्लुकात में ख़राबी आती नज़र आएगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वासियो। 3 तस्मीयाँ आपने सी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्बे तौफीक चावल का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 7 अगस्त की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 2 अगस्त की है। अब आपको बयान करेंगे बुर्ज जोज़ा के बारे में कि इनका यकम से 10 अगस्त का यशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 21 मई से 20 जून के अरसे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और अगर आपका नाम काफ से शुरू होता है तो भी आप बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इस अरसे के दौरान आपके दफ्तरी मामलात, दफ्तरी परेशानियाँ, दफ्तरी मसाइल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इसकी वजह से आप ज़हनी दबाव, ज़हनी परेशानी का शिकार भी होते दिखाई देंगे। घर को बेहतर शक्ल बनाने, बेहतर माहौल बनाने, बेहतर ताल्लुकात कायम करने के लिए खासी कोशिशें करते नज़र आएंगे। कारोबारी सूरत हाल में कोई बेहतर तब्दीली आती नज़र नहीं आ रही है। उम्र बड़े लोग आपके लिए माली फ़ायदे का बाइस बनते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर इनसे वाबस्ता कोई काम होंगे तो वही बआसानी हल होते नज़र आ रहे हैं। इन दिनों में आपको अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने मुलाजमीन पर ज़रूरत से ज़्यादा एतबार करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए परेशानी का बाइस बनते नज़र आ रहे हैं। अंदरून सफ़र करने के हवाले से कोई इतना अच्छा वक्त नहीं है, क्योंकि इस अरसे में किया गया सफ़र आपकी ख्वाहिश के मुताबिक रिज़ल्ट लाता नज़र नहीं आ रहा है। इन दिनों में आपको कोई बुरी खबर सुनने में मिल सकती है। अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखें, वरना इस खबर की वजह से आपकी सेहत पर भी कुछ बुरा असर पड़ सकता है। जायदाद या सवारी की खरीदो फरोख्त करना आपके लिए फ़ायदे का बाइस बनेगा। आपको एक अच्छी कीमत, अच्छी रकम अपनी उस प्रॉपर्टी की मिलती नज़र आ रही है। इबादत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। इसके अलावा वो लोग जो किराए की मकान की तलाश में हैं या किराएदारों की तलाश में हैं, ये वक्त इनके लिए भी एक अच्छी खबर लेकर आ रहा है, क्योंकि इनकी तलाश ख़त्म होती नज़र आ रही है और एक अच्छे और बेहतर किराएदार या किराए पर जगह मिलती नज़र आ रही है। शरीके हयात के साथ मामलात कुछ तनाव का शिकार रहेंगे। इस अरसे के आगाज़ से आपको माली हवाले से कुछ आसूदगी रहेगी। इश्क व मोहब्बत के मामलात की तरफ आपकी तवज्जो बढ़ेगी। कोई नाराज़गी थी तो अब एक ऐसा वक्त है कि मामलात बेहतर शक्ल इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या फ़तह हो। 5 तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्बे तौफीक दाल मसूर का सदका करते हैं, ये भी आपके लिए मामलात में आसानी का बाइस बनेगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 2 और 10 अगस्त की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 4 अगस्त की है। अब आपको बयान करते हैं इस अरसे के अगले बुर्ज के बारे में, जो कि बुर्ज सरतान के इनका यकम से 10 अगस्त का यशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 21 जून से 22 जुलाई के अरसे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और अगर आपका नाम हे से शुरू होता है तो भी आप बुर्ज सरतान के तहत आएंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट की सूरत में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। ये अरसा आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को जाहिर कर रहा है। ओवरऑल सफ़र करना इस अरसे में आपके लिए फ़ायदे का बाइस रहेगा। ख़ास तौर पर कारोबारी अफराद के लिए ये अरसा कारोबारी डील को हतमी शक्ल देने के हवाले से, कारोबार की बढ़ोतरी के हवाले से एक अच्छा वक्त साबित होगा। लेकिन यहाँ पे एक मशवरा आपको ये है कि कारोबारी डीलिंग के दौरान, कारोबारी मामलात के दौरान कारोबारी अफराद को चाहिए कि अपने गुस्से को काबू में रखें और अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आपके लिए फ़ायदे का बाइस रहेगा। माली मामलात में कुछ मिला जुला रुझान रहेगा। मुनासिब ये है कि अपने अखराजात में कमी लाएं ताकि आप अपनी जमा पूंजी को महफूज रख सकें। वालिदैन के साथ आपके बेहतर ताल्लुकात कायम होते नज़र आएंगे। इनके साथ वक्त गुजारना पसंद करेंगे। पिछले कुछ अरसे में कोई नाराज़गी हुई थी
तो आप बेहतर ताल्लुकात कायम कर सकेंगे। वो लोग जो दूसरे शहर या दूसरे मुल्क मुकीम है, इस अरसे के दौरान ये अपने फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपने घर वापस आते नज़र आ रहे हैं। गुफ्तगू के दौरान सोच समझ कर बोलें, क्योंकि आपकी ज़ुबान से कुछ ऐसे अल्फाज निकलने का खदशा है जिसकी वजह से आपकी इज्जत लोगों की नज़र में कम होती नज़र आ रही है। कर्ज दी हुई रकम कोशिश करने पर वापस मिलने की तवक्को की जा सकती है। शरीके हयात के साथ ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। सैर व तफरी के लिए जाना होगा। अफराद खाना से किसी हमायत या मदद की ज़रूरत हो तो आपकी मदद ज़रूर करते नज़र आएंगे। मुराद पेशा अफराद के लिए वक़्त थोड़ा मुश्किलात को ज़ाहिर कर रहा है। आला तलीम से मुंसलिक तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की बजाय दूसरे कामों की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है। बैंक से लोन लिया हुआ है तो कर्ज की अदायगी में मुश्किलात आ सकती हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वारिस हो या रशीद हो। एक तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना। ज़ोहर की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक दाल चने का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 7 अगस्त की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 4 अगस्त की है। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज असद, और आपको बयान करते हैं कि यकम से 10 अगस्त का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और उनका नाम मीम से शुरू होता है तो भी बुर्ज असद के तहत आते हैं। इस अरसे के दौरान आप बड़ी हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करेंगे और दूसरों से मदद लेने की बजाय अपने काम खुद भरपूर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी बुर्ज असद वालों में ये खासियत होती है कि उनकी विल पावर काफ़ी ज़्यादा होती है और उनकी कोशिश यही होती है कि हम दूसरों से मदद लेने के बजाय अपने काम खुद करें, लोग उनसे मशवरे लें, लोग उनसे राय लें। ये वैसे भी बुर्ज असद वालों के अंदर एक खासियत पाई जाती है। ये अरसा आपके माली मामलात के हवाले से एक अच्छे वक्त को ज़ाहिर कर रहा है और माली मामलात में ख़ासकर कारोबारी अफराद के माली मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। वो लोग जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी दबाएं और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ये अरसा मुलाजमत के सिलसिले में और रिश्तेदारों से मिलने मिलाने के लिए अंदरूनी सफ़र को ज़ाहिर कर रहा है। नौकरी, कारोबार या सैर व तफरी के लिए अंदरूनी सफ़र करना आपके लिए बेहतर साबित होगा। वो लोग जो नौकरी के हसूल के लिए, कारोबार की बढ़ोतरी के लिए या सैर व तफरी की गर्ज से अंदरूनी सफ़र करना चाहते हैं, इन दिनों में ये सफ़र करते दिखाई देते हैं। विरासती मामलात का फैसला रवां दिनों में होता दिखाई नहीं देता। किसी किस्म के नताइज आते भी हैं तो वो आपके लिए परेशान कुन साबित होंगे। इंटर लेवल की तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ कुछ कम रहेगी। इन दिनों में बहन भाइयों, अजीज़ों, कारब, रिश्तेदारों से मिलना जुलना होगा। ख्वाहिशात और उम्मीदों की तकमील के हवाले से कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से आपकी ख्वाहिशात पूरी होती दिखाई दे रही हैं। ये अरसा आपके ज़हनी हवाले से कुछ परेशानी को आने को ज़ाहिर कर रहा है। अपना माल रफ़ाई कामों में खर्च करें, सदका खैरात करते रहें। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। ये अरसा आपके मज़ीद मकामात पर जाने को भी ज़ाहिर कर रहा है। शरीके कार की वजह से खराजात में इजाफा देखने में आएगा। मुलाजमीन के ज़िम्मे लगाए गए काम मुकर्रर वक्त पर मुकर्रर तरीके से हल होते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह मुल्क का। 3 मरतबा आपने पढ़नी इस अशरे में और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक बड़े गोश्त का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 4 और 10 अगस्त की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 2 अगस्त की है। अब आपको बयान करेंगे अपने अगले बुर्ज के बारे में, जो कि बुर्ज सुमला, कि इनका यकम से 10 अगस्त का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अरसे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा अगर आपको तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो तो और उनका नाम पे या गाइन से शुरू होता है तो भी बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इस अरसे के दौरान आपकी औलाद के मामलात आपके लिए काफ़ी अहमियत इख्तियार कर जाएंगे और औलाद के हवाले से कई ये खुशखबरी भी सुनने के इम्कानात नज़र आते हैं। वो लोग जो बे औलाद हैं, इस मामले के हवाले से आप ज़ाती मुशावरत चाहते हैं, रूहानी हल की तलाश में हैं, तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इस हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं या वो लोग जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस अशरे में इन मामलात के हवाले से कोई स्टेप लेना आपके लिए इतने कोई बेहतर नताइज को जाहिर नहीं कर रहा। वो लोग जो स्टॉक मार्केट में या इस तरह की दीगर करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, ये वक्त इनके लिए भी खुश आइन साबित होगा। इन मामलात से माली फ़ायदा भी हासिल करते नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल बात की जाए तो ये अशरा
बुर्ज सुमला वालों के माली मामलात में मालती सूरत हाल में बेहतरी को जाहिर कर रहा है। इश्क मोहब्बत के मामलात की तरफ आपकी खास तवज्जो देंगे। मुलाजमीन पर ज़रूरत से ज़्यादा एतबार करना आपके लिए नुकसान का बाइस बनेगा। इन दिनों में आपकी इज़्ज़त व वक़ार शोहरत में इजाफा देखने में आएगा। इसके साथ ही साथ आपका लोगों से मिलना जुलना मेल मुलाकात भी ज़्यादा रहेगी। कर्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश जारी रखें, वो मिलता नज़र आ रहा है। इनामी स्कीमें, प्राइस बॉन्ड वगैरह खेलना आपके लिए माली फ़ायदे का बाइस बनेगा। विरासती अमूर के फैसले के इम्कानात बहुत कम है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात कुछ साजगार रहेंगे। इसके अलावा मुखालफों और दुश्मनों से भी मुहतात रहने की ज़रूरत है। वो ये वक्त आपके खिलाफ इनकी तरफ से होने वाली साजिशों को जाहिर कर रहा है। कारोबारी अफराद के लिए अरसा काम में फ़ायदा और इजाफा लेकर आएगा। इस अरसे के दौरान पानी, मशरूबात वगैरह का इस्तेमाल इन दिनों में ज़्यादा रखें, क्योंकि आपकी मसरूफियात इस अशरे में कुछ ज़्यादा रहेंगी और एक अच्छी सेहत के लिए आपका इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जिन मामला, जिन मसाइल को लेकर आप ज़हनी परेशानी, ज़हनी दबाव का शिकार हैं, अल्लाह के फजल करम से इनकी हल तलब शक्ल निकलती नज़र आ रही है और आपकी ज़हनी परेशानी, मुश्किलात में कमी वाक़या होगी। बैंकों से वाबस्ता मामलात में भी आसानी देखने में आएगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह, या हय्यो, या कय्यूम। 3 तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक लोबिया का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 7 अगस्त की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 4 अगस्त की है। अब आपको बयान करेंगे बुर्ज मीज़ान के बारे में कि यकम से 10 अगस्त का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम ते रे तोई से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। ये अशरा नौकरी पेशा अफराद के लिए कुछ मुश्किलात और परेशानी को जाहिर कर रहा है। ये लोग दफ्तरी पॉलिटिक्स की जद में आते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इनके मामलात में भी बेहतरी आती नज़र आ रही है। इसके अलावा वो लोग जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इनके मामलात में भी बेहतरी आती नज़र आ रही है। इसके साथ ही साथ इन दिनों में आपका लोगों के साथ मिलना जुलना भी होगा और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करते नज़र आ रहे हैं। वो बुर्ज मीज़ान वाले अफराद जो कानूनी मसाइल, कानूनी परेशानियों में फंसे हुए थे, अल्लाह के फजल करम से ऐसी सूरत हाल बनती नज़र आ रही है कि मामलात बेहतर शक्ल लेते नज़र आ रहे हैं। ये अरसा आपके गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाने को जाहिर करेगा, बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि अपने अखराजात में आप काबू पाने की कोशिश करेंगे और इनमें कमी लाने की भी कोशिश करेंगे। बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि आप बजाते खुद इन मामलात को कम करने की कोशिश करेंगे। ये अरसा आपके अंदरूनी सफ़र के लिए इतना मुनासिब नहीं है। इन दिनों में अंदरूनी सफ़र से आपको गुरेज करना चाहिए। बहन भाइयों के साथ मामलात कुछ नाखुशगवार तब्दीली को जाहिर कर रहे हैं। वो लोग जो इनामी स्कीम में प्राइस बॉन्ड वगैरह खेलते हैं, इन मामलात से लोग माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब रहेंगे। हुकूमती अहदेदारों से मुंसलिक काम हल होते नज़र आ रहे हैं। मुलाजिम और अपने से कम दर्जे के लोगों पर बहुत ज़्यादा एतबार करना, इनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करना आपके लिए मुनासिब नहीं है। इनके ज़िम्मे लगाए गए कामों को भरपूर तरीके से चेक करें ताकि आपकी इज्जत महफूज रहे और आप एक अच्छे काम को आगे प्रेजेंट कर सकें। इस अरसे के दौरान आपको दुश्मनों से मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी साख्त को नुकसान पहुँचाने की भरपूर कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं। यह अरसा आपके मजहबी कामों की तरफ बढ़ते हुए रुझान को जाहिर कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह, या कदूस हो। 5 तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक नकद रकम का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 2 और 10 अगस्त की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 4 अगस्त की है। अब आपको बयान करेंगे अपने अगले बुर्ज के बारे में, जो कि बुर्ज अकरब, कि इनका यकम से 10 अगस्त का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ जाहिर कर रहा है। वो लोग जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम जे, जाल, दुआद, जोए और नून से शुरू होता है तो वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो इमिग्रेशन के लिए या बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं, इन्हें चाहिए कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट करवाते हुए भरपूर तरीके से उसका जायज़ा ले लें और अगर हो सके तो किसी बेहतर शख्स को एक दफ़ा इसका रिव्यू ज़रूर करवा लें।
क्योंकि अल्लाह के फजल करम से ये एक ऐसा वक़्त है कि जो आपके बरूम सफ़र के लिए जाने और इसके हवाले से की गई कोशिशों के बेहतर नताइज को ज़ाहिर कर रहा है। इस अरसे के दौरान आपके शरीक हयात के साथ वक्त गुजारना पसंद करेंगे। इसके साथ ही साथ वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं, अल्लाह के फजल करम से रिश्ते की तलाश के लिए की गई कोशिशों के भी बेहतर नताइज मिलेंगे। इसके अलावा वो लोग जो रिश्ता या मंगनी की रसूमात की अदायगी के लिए किसी अच्छे वक्त की तलाश में थे, इस अशरे का वक़्त एक ऐसा वक़्त है कि आप इन मामलात को इन दिनों में ज़रूर सर अंजाम दें। ख़ासकर इस अशरे के आखिरी 5 अयाम में तजारत से वाबस्ता अफराद के लिए ये वक़्त इतना कुछ मुनासिब नहीं है। आपका लहजा इस अशरे में कुछ सख्त और तनकीद भरा होगा। इस अशरे के दौरान आपको अपनी उम्मीद और ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से कोशिशें करें तो अल्लाह के फजल करम से इसके बेहतर नताइज हासिल होंगे। इस अशरे के दौरान आप घर के तज़ीनो और आयश की तरफ भी खासी तवज्जो देंगे और अपने घरेलू मामलात को बेहतर शक्ल देने के लिए हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आएंगे। ये अरसा आपकी गाड़ी सवारी वगैरह की ख़रीदारी को भी ज़ाहिर कर रहा है। अल्लाह के फजल करम से एक अच्छी डील होती नज़र आ रही है। शरीके कार की तरफ से माली मदद मिलने की तवक्को की जा सकती है। ज़ाती कारोबार से वाबस्ता अफराद को कारोबारी मामलात के हवाले से खासा देखभाल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अरसा आपके लिए कुछ सख्ती को ज़ाहिर कर रहा है। इस अरसे के दौरान आप अपना माल इश्क मोहब्बत जैसे कामों में खर्च करते नज़र आएंगे। विरासती मकान या जायदाद का मसला चला आ रहा है, तो इस दौरान कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से मामलात बेहतर शक्ल लेते नज़र आ रहे हैं और इस बात के भी इम्कानात हैं कि मामलात हल तलब शक्ल इख्तियार करें। इस अरसे के लिए आपको चाहिए कि सूरह अलम नशरा 7 मरतबा पढ़ें और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक कद्दुम का सदका करते रहें। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने बुर्जों के हालात के बारे में जान सकें। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 2 अगस्त की है। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज कौस, और आपको बयान करते हैं कि इनका यकम से 10 अगस्त का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज कौस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है और अगर उनका नाम फे से शुरू होता है तो वे बुर्ज कौस के तहत आते हैं। इस अशरे के दौरान आपका अपने पुराने यार दोस्तों से मिलना जुलना होगा और आप के अक्सर और बेशतर कामों में ये आपकी मदद करते दिखाई देंगे। ये अरसा आपके सवारी पर होने वाले अखराजात को भी जाहिर कर रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो अमूमी तौर पर ये एक अच्छा वक़्त होगा। आपको इस अशरे के दौरान अच्छे मामलात से वास्ता रहेगा। आला तालीम के हसूल के लिए बैरूनुल मुल्क सफ़र की कोशिश कर रहे हैं तो इन दिनों में आपकी सफ़र के इम्कानात तो नज़र नहीं आते और ना ही बैरून सफ़र के हवाले से ये वक़्त इतना कोई मौजू है। इस अरसे के दौरान आपका मिजाज कुछ सख्त और गर्म रहेगा। शरीके हयात के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार होंगे। पिछले कुछ अरसे में जो नाराज़गी थी, अब आपस में बैठकर बातचीत करें, मामलात बेहतर शक्ल इख्तियार करेंगे। शरीके कार आपके लिए माली मामलात में बेहतरी का भी बाइस बनेगा। कानूनी मामलात को अंजाम देने के हवाले से इतना कोई अच्छा वक़्त नहीं है। ज़िंदगी में छोटे मोटे मसाइल पेश आएंगे। वालिद की तरफ से कुछ मदद मिलती नज़र आ रही है। ये माली हवाले से भी हो सकती है और किसी मशवरे की सूरत में भी मुमकिन है। कारोबार से मुंसलिक अफराद इन दिनों में माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आते हैं। इसके अलावा अंदरूनी तिजारत करना भी आपके लिए फ़ायदे का बाइस बनेगा। इस अरसे के दौरान आपका बहन भाइयों से मिलना जुलना होगा। नौकरी की तब्दीली के हवाले से या नौकरी के दीगर मामलात के हवाले से आप बहन भाइयों से मुशावरत करते नज़र आएंगे और अल्लाह के फजल करम से इनकी तरफ से एक बेहतर मशवरा मिलने की उम्मीद की जा सकती है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या बासित 3 तस्मीयाँ आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक स्याह रंग का सदका इस अशरे में करें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 2 और 4 अगस्त की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 8 अगस्त की है। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करते हैं कि यकम से 10 अगस्त का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम खे जीम गाव से शुरू होता है तो वे बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। वो लोग जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने बुर्जों के हालात के बारे में जान सकें। कोई सवाल है तो हमारे से पूछ सकें। इस अरसे के दौरान आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों से, रिश्तेदारों की तरफ से कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है।
औलाद के हवाले से ये वक्त इतना अच्छा वक्त नहीं है, इनके हवाले से भी कोई नाखुशगवार खबर सुनने में आएगी। बैरून सफ़र के हवाले से ये वक्त मस्बत साबित होगा। बैरून सफ़र के हवाले से एक अच्छा वक्त है। वो लोग जो बैरून सफ़र के लिए कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो तलीम के सिलसिले में है, विजिट वीज़े के लिए, या नौकरी के हसूल के लिए, या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से मस्बत तब्दीली रूनुमा होगी, मस्बत नताइज की तवक्को है। इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। ये अरसा आपके गैर ज़रूरी अखराजात में कमी को ज़ाहिर कर रहा है। आपने अखराजात को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे और फिर इन पर काबू भी पाएंगे। कर्ज दी हुई रकम वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इन कोशिशों का कोई नतीजा खेज रिजल्ट मिलता नज़र नहीं आ रहा है। इस अरसे के दौरान आप अपना वक़्त शरीके हयात और औलाद के साथ गुजारना ज़्यादा पसंद करेंगे। इन दिनों में आपके जहन में कुछ अजीबो गरीब सोचें और ख्यालात चलते रहेंगे। इस अशरे के दौरान आपकी तवज्जो उलूम मख्फी की तरफ बढ़ती नज़र आएगी। सेहत में खराबी चली आ रही है तो जिस्मानी इलाज के साथ साथ रूहानी इलाज भी ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये सिर्फ आपका जिस्मानी मसला नहीं है, रूहानी मसला ज़ाहिर हो रहा है। रूहानी इलाज के सिलसिले में हमारे इदारे से भी रब्ता कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इस अशरे के दौरान आपके अपने ननियाली रिश्तेदारों यानी कि वालदा के बहन भाइयों के साथ कोई वाबस्ता काम है तो आपके पास एक ऐसा वक्त है कि आप इन मामलात को इनसे हल करवा सकते हैं। ये आपकी मदद करते नज़र आते हैं। वो अफराद जिनकी तरक्की के इम्कानात पिछले दिनों से बने हुए थे लेकिन इसकी कोई बात आगे चल नहीं रही थी, कोई हल तरफ शक्ल नहीं निकल रही थी, तो अब एक ऐसा वक्त है कि इस बात को अगर आप दोबारा चलाएं तो ये हल तलब शक्ल की तरफ जाएंगे और आपकी बात बनती नज़र आ रही है। कर्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं तो इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें, आपको कर्जा मिलता नज़र आ रहा है। इसके अलावा वो लोग जिनका प्रॉपर्टी का कोई मामला पेंडिंग चला आ रहा था, ये इस अरसे का वक्त इस हवाले से मामलात में मस्बत पेशरफ्त होने को जाहिर कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ा को 3 तस्मीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक मिस्री का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 7 अगस्त की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 4 अगस्त की है। अब आपको बयान करेंगे बुर्ज दिल्लू के बारे में कि इनका यकम से 10 अगस्त का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है और आपका नाम सीन शीन से स्वाद से शुरू होता है तो भी आप बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। बुर्ज दिल्लू वालों को चाहिए कि अपने लिए पुखराज स्टोन का इंतखाब करें। पुखराज पहनना इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा इनको चाहिए कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नीले रंग का, गुलाबी रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करें। वो लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इनामी स्कीमें, बॉन्ड नंबर वगैरह खेलते हैं, वो इन दिनों में इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते नज़र नहीं आ रहे। इनको चाहिए कि लालच में पड़े बगैर इन मामलात से शशरे में दूर रहें ताकि माली नुकसान से अपने आप को बचा सकें। ये अरसा कारोबार के आगाज़ के हवाले से, कारोबार में सरमायाकारी करने के हवाले से इतना कोई मौसर वक़्त नहीं है। ये अरसा आपके शरीके हयात के साथ नाराज़गी को ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे में आपकी नज़र, आपकी तवज्जो, आपका ख्याल आपके शरीके कार के माल की तरफ रहेगा। अल्लाह के फजल करम से एक ऐसा वक़्त है कि ऐसे मसाइल, ऐसे परेशानियाँ जो आपके लिए ज़हनी दबाव, ज़हनी परेशानी का बाइस बनी हुई थी, आप इन मामलात से छुटकारा हासिल करते नज़र आ रहे हैं, निजात हासिल करते नज़र आ रहे हैं और ज़हनी परेशानी भी दूर होती नज़र आ रही है। इसके अलावा इन दिनों में आप अपनी ख्वाहिशात और उम्मीदों को अमली शक्ल देने के हवाले से अगर कोशिश करते हैं तो इसकी हवाले से भी मस्बत पेशरफ्त के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। ये अशरा आपके सवारी पर होने वाले अखराजात को ज़ाहिर कर रहा है। सेहत में बेहतरी रहेगी, साथ के साथ ताल्लुकात में कुछ ऊंच नीच आती नज़र आ रही है। सफ़र के हवाले से एक अच्छा वक़्त है। ये सफ़र उम्रे के सिलसिले में भी हो सकता है, ज़ियारतों के सिलसिले में भी हो सकता है। इन दिनों में आपकी तवज्जो उलूम मख्फी की तरफ बढ़ेगी। इस अशरे में आप रोज़मर्रा चीज़ों से हटकर कुछ नया सीखने, कुछ नया पढ़ने की तरफ आपकी तवज्जो उजागर होती नज़र आ रही है। वो अफराद जो नौकरी की तलाश में है, इन दिनों में अल्लाह के फजल करम से इनका सिलसिला रोज़गार बनता नज़र आ रहा है। वो लोग जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। वो लोग जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं और पिछले कुछ अरसे में कोई नाराज़गी हुई थी या आपसी कोई अनबन चल रही थी, तो अब
एक ऐसा वक्त है कि मामलात को बेहतर शक्ल दी जा सकती है। यहाँ तक कि वो लोग जो इन मामलात को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं, इनके पास भी एक ऐसा वक्त होगा कि अगर ये कोशिश करें तो इनकी बात चल सकती है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह इखलास का 7 मरतबा आपने पढ़नी है इस अशरे में, और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक दाल मूंग का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 4 और 10 अगस्त की है। अब आपको बयान करेंगे इस अशरे के आखिरी बुर्ज यानी बुर्ज हूत के बारे में कि इनका यकम से 10 अगस्त का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 19 फरवरी से 20 मार्च के अरसे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम नहीं है और अगर उनका नाम दाल या चे से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज हूत के तहत आते हैं। बुर्ज हूत वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान मरजान स्टोन का ज़रूर इस्तेमाल करें। यह अशरा आपके औलाद के मामलात की तरफ खासी तवज्जो को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा इन दिनों में आपके लिए औलाद के मामलात, औलाद की तलीम, औलाद का रोज़गार खासी अहमियत इख्तियार कर जाएगा। इसके अलावा इन दिनों में आपको औलाद की तरफ से भी अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। वो लोग जो रोज़गार की तलाश में हैं, इन दिनों में कोशिश करें, इनका सिलसिला रोज़गार बनता नज़र आ रहा है। इसके साथ ही साथ वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनके पास भी एक अच्छा वक्त है। इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह के फजल व करम से एक बेहतर रिश्ता मिलने की उम्मीद है। वो लोग जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि अगर तो ये इस मामलात को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं तो इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। रिश्ता मांगते हैं तो इस हवाले से आपको मस्बत नताइज मिलते नज़र आ रहे हैं। कारोबार से मुंसलिक अफराद को नुकसान का सामना करना पड़ेगा और इसका असर आपकी सेहत पर भी होता नज़र आ रहा है। दुश्मनों की तरफ से मुतात रहने की ज़रूरत है क्योंकि आपके खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ रहेंगे। इन दिनों में आप अपना माल रफ़ाही कामों में खर्च करेंगे। अंदरूमुल सफ़र करते हैं तो इस हवाले से किसी किस्म की संगीन परेशानी आने की तवक्को है। इसलिए आपको बेहतर मशवरा ये है कि इन दिनों में अंदरूमुल सफ़र करने से अवॉइड करें। कानूनी मसाइल में फंसे हुए हैं तो इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। शरीके कार की तरफ से माली मदद मिलने की तवक्को की जा सकती है। वो तालिब इल्म जिन्होंने दाखिले के लिए टेस्ट दिए हुए हैं या वो तालिब इल्म जो नताइज के इंतज़ार में हैं, अल्लाह के फजल व करम से इनके नताइज अच्छे और बेहतर आते दिखाई दे रहे हैं। बहन भाइयों की तरफ से भी मदद मिलती नज़र आ रही है, इनसे मेल जोल भी बढ़ेगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है या अल्लाह या कवी। 3 तस्मीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक काले चने का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 7 अगस्त की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 4 अगस्त की है। आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। इस अशरे के लिए अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।